नमस्कार। चलिए आज फिजिक्स की कुछ सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी अवधारणाओं को समझते हैं, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये सिर्फ किताबों में लिखे शब्द नहीं हैं, ये वो नियम हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, कैसे चलती है और कैसे बदलती है। आइए देखते हैं कि इन आसान से दिखने वाले शब्दों में कितनी गहराई है। तो आज का हमारा सफर कैसे रहेगा? हम अपनी बात शुरू करेंगे ऊर्जा के कॉन्सेप्ट से। फिर देखेंगे कि कार्य के जरिए ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। इसके बाद हम ऊर्जा के दो खास रूपों को जानेंगे, फिर शक्ति से इसकी रफ्तार को नापेंगे और आखिर में इन सब को ऊर्जा संरक्षण के नियम से जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा की। इसे आप पूरे ब्रह्मांड की करेंसी या मुद्रा भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक भागता हुआ एथलीट, एक बड़े से बांध में ठहरा हुआ पानी और एक जलता हुआ बल्ब। ये तीनों चीजें कितनी अलग अलग हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या है? जवाब है एनर्जी, यानी ऊर्जा। ये सभी या तो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसे जमा करके रख रहे हैं, या फिर उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। ऊर्जा ही वो धागा है जो इन सभी अलग अलग चीजों को एक साथ पिरोता है। फिजिक्स की भाषा में ऊर्जा की परिभाषा बहुत सीधी है। किसी भी चीज के काम करने की क्षमता, मतलब किसी चीज में कितनी काबिलियत है कोई बदलाव लाने की। और हाँ, ये एक अदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ एक मात्रा होती है। अच्छा, अगर ऊर्जा काम करने की क्षमता है, तो फिर ये कार्य या वर्क क्या चीज है? ये वो तरीका है जिससे ऊर्जा को एक्शन में देखा जा सकता है। देखिए, कार्य तभी माना जाता है जब किसी चीज पर बल लगाया जाए और वो चीज उस बल की दिशा में अपनी जगह से हिले भी। यहां दो बातें बहुत जरूरी हैं, एक तो बल और दूसरा बल की ही दिशा में विस्थापन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो फिजिक्स के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। यहां हम कार्य का फॉर्मूला देख सकते हैं, W = Fs cos थीटा। अब यहां सिर्फ बल और विस्थापन का गुणा नहीं है, ये जो cos थीटा है ना, यही असली खेल है। ये बल और विस्थापन के बीच का एंगल है और यही तय करता है कि असल में कितना काम हो रहा है। तो जब किसी चीज को उसी दिशा में धकेला जाता है जिस दिशा में वो जा रही है, तब होता है सबसे ज्यादा काम। लेकिन अब जरा ये सोचिए, एक कुली अपने सिर पर सूटकेस रखकर सीधे चल रहा है। वो सूटकेस पर बल तो ऊपर की तरफ लगा रहा है, लेकिन चल आगे की तरफ रहा है। तो यहां एंगल हुआ 90 डिग्री। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिजिक्स के मुताबिक उस सूटकेस पर 0 काम हुआ। है ना कमाल की बात? चलिए, अब वापस ऊर्जा पर आते हैं और देखते हैं कि ये हमें मुख्य रूप से किन दो अवस्थाओं में मिलती है। ये दो रूप हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी वो ऊर्जा है जो किसी चीज में उसकी गति या मोशन की वजह से होती है। और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी वो ऊर्जा है जो उसकी स्थिति या हालत की वजह से उसमें जमा होती है। एक चलती हुई ऊर्जा है तो दूसरी इंतजार करती हुई ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है ke = 1/2 mv²। ये साफ साफ बताता है कि किसी चीज का द्रव्यमान मतलब मास और उसका वेग यानी वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही जबरदस्त होगी। सोचिए, एक तेज रफ्तार ट्रक में एक साइकिल के मुकाबले कहीं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, Pe = mgh। ये जमा की हुई ऊर्जा है। जरा एक बांध में रुके हुए पानी के बारे में सोचिए। उस पानी में अपनी ऊंचाई की वजह से बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जमा है, जो बस टरबाइन घुमाकर बिजली बनाने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, तो हमने ऊर्जा और कार्य को समझ लिया, लेकिन कोई काम कितनी तेजी से किया जाता है, ये भी तो मायने रखता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है शक्ति यानी पावर की। आइए इसे एक सीधे से सवाल से समझते हैं। मान लीजिए कि दो लोग हैं और दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अब देखिए, काम तो दोनों ने बराबर किया, 50 किलो वजन उठाया, लेकिन व्यक्ति ए ने वही काम सिर्फ 2 सेकंड में कर दिया, जबकि व्यक्ति बी को 10 सेकंड लगे। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? जाहिर है व्यक्ति ए। तो पावर का लेना देना सिर्फ काम से नहीं बल्कि वक्त से है। तो शक्ति की परिभाषा है काम करने की रफ्तार या दर। इसे मापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे वॉट कहते हैं, जो जेम्स वॉट के सम्मान में रखी गई है।
वॉट के अलावा बड़ी मात्रा के लिए किलोवॉट और मेगावॉट का इस्तेमाल होता है। और हाँ, गाड़ियों के इंजन की बात करते समय हॉर्स पावर एक बहुत आम यूनिट है। एक हॉर्स पावर का मतलब होता है लगभग 746 वॉट। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सिद्धांत पर, जो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक धागे में पिरोता है। ये वो नियम है जो हर चीज को कंट्रोल करता है। ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। इसका मतलब है कि इस पूरी कायनात में जितनी भी ऊर्जा है वो हमेशा उतनी ही रहती है। उसे ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई मिटा सकता है। वो बस अपना रूप बदलती रहती है। और ये स्लाइड तो बहुत ही अच्छे से दिखाती है कि ये नियम हमारे चारों तरफ हर वक्त कैसे काम कर रहा है। जब एक डायनामो घूमता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। जब एक मोमबत्ती जलती है तो उसकी केमिकल एनर्जी प्रकाश और गर्मी में बदल जाती है। देखा जाए तो हमारे आसपास का हर डिवाइस असल में एक एनर्जी कन्वर्टर है। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, अगर ऊर्जा सिर्फ अपना रूप बदलती है तो अभी इसी पल सबसे जरूरी ऊर्जा का रूपांतरण कौन सा हो रहा है? क्या वो इस डिवाइस में बिजली का रोशनी और आवाज में बदलना है, या फिर हमारे शरीर में भोजन से मिली केमिकल एनर्जी का सोचने और सीखने में बदलना है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।